नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका प्राइम टाइम राजस्थान में। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले जानेंगे आज की अहम सुर्खियां। भारत जोड़ो यात्रा में सीएम गहलोत का बड़ा ऐलान, रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री से 48 लाख का सोना बरामद, रेडीमेड प्लेटेड तारों से लाया था छुपाकर। प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव, 23 से 29 दिसंबर तक सर्दी के तेवर रहेंगे तीखे। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, बॉन्ड पॉलिसी के तहत जमा डॉक्यूमेंट डॉक्टर्स को लौटाने होंगे, डायरेक्टर की भर्ती भी रद्द करनी होगी। अब खबरें विस्तार से। अलवर जिले के मालखेड़ा में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की, हम एक कैटेगरी बना रहे हैं। इस कैटेगरी के लोगों को 1050 रुपए का घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। सिलेंडर अप्रैल में राज्य में मिलेगा। अगले महीने हम बजट पेश करेंगे, उसमें रसोई से महंगाई का बोझ कम करने के लिए किट बांटने की योजना लाएंगे। उन्होंने कहा, पहले इनकम टैक्स ईडी से लोग डरते थे, अभी खुद डरे हुए हैं। देश में लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो गई हैं। राहुल गांधी एक मकसद लेकर चले हैं। आजादी के बाद ये पहली भारत जोड़ो यात्रा है। पूरा देश महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है। ERCP को हम किसी भी हालत में बंद नहीं करेंगे। इसे राष्ट्रीय योजना का दर्ज दिलाने के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सीएम गहलोत ने कहा, राजस्थान का आगामी बजट युवाओं को समर्पित होगा। सचिन पायलट ने कहा, राहुल गांधी की यात्रा जिस संकल्प के साथ चली है उसे मैं सलाम करता हूं। यात्रा ने जोड़ने का काम किया है। कुछ लोगों को यह यात्रा रास नहीं आ रही है। 4 दिसंबर को कमलनाथ ने चुनौती दी थी, हमने स्वागत किया। राजस्थान में स्वागत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोना तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही थी। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने एक बार फिर सोना तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 48.43 लाख रुपए का सोना पकड़ा है। यात्री के कब्जे से 872 ग्राम तस्करी का सोना बरामद किया गया है। यात्री रोडियम प्लेटेड तारों से सोना छुपा कर लाया था। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत सोना जब्त करके आरोपी को गिरफ्तार किया है। कस्टम विभाग की डीसी नीलिमा खोरवाल के मुताबिक सोमवार कल सुबह यात्री शारजहां से जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा था। यात्री का व्यवहार संदिग्ध लगने पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने यात्री को रोका और चेकिंग की। एक्सरे मशीन में यात्री के बैग की जांच की गई। पूछताछ करने पर यात्री संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। यात्री ने किसी भी प्रकार की वस्तु को अपने पास रखने से इनकार कर दिया। कस्टम विभाग की टीम ने यात्री के सामान की सघनता से जांच की। रेडियम प्लेटेड तारों के रूप में ट्रॉली बैग के किनारों में छुपा हुआ सोना बरामद किया गया है। सोने का वजन 872 ग्राम पाया है। 99.50 शुद्धता वाले तस्करी के सोने की कीमत करीब 48.43 लाख रुपए बताई जा रही है। कस्टम विभाग की टीम ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों के तहत तस्करी के सोने को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोना तस्करों के संबंध में कस्टम विभाग के अधिकारी यात्री से पूछताछ कर रहे हैं। कस्टम विभाग के अधिकारी पूछताछ करके पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तस्करी का सोना कहां पर पहुंचाया जाना था, सोना तस्करी में कौन कौन लोग शामिल थे। फिलहाल कस्टम विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें, जयपुर एयरपोर्ट पर पहले भी कई बार एयरपोर्ट पर सोना तस्करी के मामले पकड़े जा चुके हैं। प्रदेश में दिनों दिन मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। बीते 24 घंटों में एक बार में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। प्रदेश में तेज सर्दी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इस सप्ताह तापमान में तेजी से गिरावट होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और चूरू में 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसे में राजस्थान मौसम विभाग के जयपुर कार्यालय से महीने के अंत तक कड़ाके की सर्दी पड़ने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 23 से 29 दिसंबर के दौरान न्यूनतम तापमान में भी गिरावट होने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश में कड़ाके की सर्दी रहेगी। बीती रात तापमान में कई जगह उछाल देखने को मिल रहा है। कई जगह पर तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं कई जगह पर बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। जयपुर में गलन भरी सर्दी का एहसास हो रहा है। जयपुर मौसम केंद्र मुताबिक शेखावटी अंचल सबसे सर्द रहेगा। सर्दी में पाला पड़ने से किसानों की फसल खराब होने का डर सता रहा है। फतेहपुर समेत अन्य जगहों पर शीतल लहर की संभावना जताई जा रही है।
राजस्थान में पीजी डॉक्टर्स की सर्विस लेने के लिए जारी बॉन्ड पॉलिसी पर सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सरकार को पीजी कर चुके डॉक्टर्स की जमा किए डॉक्यूमेंट्स को वापस लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही बॉन्ड पॉलिसी के तहत जिन डॉक्टर्स को बैकडोर एंट्री देकर नियुक्त किया है, उनकी नियुक्ति रद्द करके काउंसलिंग के जरिए वापस भर्ती की जाए। डॉक्टर प्रशांत पराशर ने बताया, राज्य सरकार ने साल 2014 से बॉन्ड पॉलिसी जारी की है। इसके तहत डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज से पीजी करने वाले डॉक्टर्स को 2 साल सरकार के यहाँ सर्विस देना अनिवार्य किया था। इसके तहत मई 2022 में पूरे प्रदेश भर में जिन 650 डॉक्टर्स का बैच पास आउट हुआ, उन्हें सरकार ने अब तक सर्विस ज्वाइन नहीं करवाई। इतना ही नहीं, पीजी के लिए कॉलेजों में जो एमबीबीएस पास करने के लिए डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, उन्हें भी अपने पास जब्त कर रखा है। इस कारण अब पिछले 8 महीने से पीजी कर चुके डॉक्टर्स की न तो सेवाएं बॉन्ड पॉलिसी के तहत सरकार ले रही और न ही उनके एमबीबीएस के जमा डॉक्यूमेंट को छोड़ रही। इस कारण पीजी कर चुके डॉक्टर्स पिछले 8 महीनों से बेरोजगार घूम रहे हैं। डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण वह दूसरे हॉस्पिटल में अपनी सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, न ही सरकार उन्हें बॉन्ड पॉलिसी के तहत सर्विस दे रही। सिरोही के अम्बेश्वर जी के पास देवनारायण आवासीय बालिका विद्यालय में कल देर शाम फूड पॉइजनिंग के मामले में अब धीरे धीरे बालिकाओं में सुधार आ रहा है। वहीं आज बालिकाओं के परिजन भी छात्रावास पहुंचे। छात्रावास के वार्डनर व प्रिंसिपल पर नाराजगी जाहिर की, साथ ही बालिकाओं में आक्रोश देखा गया। वहीं परिजनों के अलावा आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया, तीर्थगिरी महाराज भी आवासीय विद्यालय पहुंचे, व्यवस्था देख नाराजगी जताई। वहीं तीर्थगिरी महाराज ने कहा, प्रिंसिपल का रवैया बालिकाओं के प्रति बिल्कुल ही खराब है। जो रसोई में काम करने वाले कुक भी सही नहीं है, जिसके चलते कल बड़ी संख्या में बालिकाएं बीमार हुई, उल्टी दस्त व पेट दर्द के चलते बीमार हुई। वहीं उन्होंने प्रिंसिपल व कुक को बदलने की बात कही, जिस पर कार्यवाहक जिला कलेक्टर डॉक्टर टी सुमंगला ने तुरंत कुक बदलने का आदेश दिए। इस दौरान शिवगंज तहसीलदार नीरज कुमारी सहित बड़ी संख्या में बालिकाओं के परिजन भी मौजूद रहे। हमको ये सूचना मिली कि मतलब रात को भोजन में कुछ गड़बड़ हुई थी, इसके कारण कई बच्चे आवासीय विद्यालय बीमार हो गई और उनको उल्टी और बहुत तकलीफ हो रही है। कई बच्चियों को भर्ती भी कराया गया, ऐसा सुना है। तो हम आए यहाँ से जानकारी ली है। प्रिंसिपल महोदय यहाँ नहीं हाजिर नहीं है और प्रिंसिपल महोदय की भावना और उनकी भाषा कुछ ठीक नहीं है। और जो रसोई है वो ऐसा सुनने में आया, ये कब सब कह रहे हैं, बच्चे भी कह रही वो अनट्रेड हैं, वो ध्यान नहीं देते, वासी खाना देते हैं और टाइम पर देते नहीं हैं, ऐसी इनकी शिकायत है। तो हम सरकार से प्रशासन से मांग करते हैं, तो एक तो प्रिंसिपल साहब को जो भाषा है इन्होंने कही वो भाषा मैं बोल नहीं सकता, ऐसी भाषा उनको शोभा नहीं देती है। प्रिंसिपल साहब की बहुत शिकायतें हैं। और दूसरी बात है, रसोई है वो सही नहीं, अनट्रेड है। एक तो टाइम पर बनाते नहीं, या इनको बनाना नहीं आता, या तो इनको रात को भोजन में कुछ गड़बड़ थी, या तो सड़ा हुआ था या पता नहीं कैसे क्या था, इसलिए बीमार पड़ना, उल्टी होना, भोजन में कुछ गड़बड़ होती है तभी उल्टी होना, दस्त होना, बीमार पड़ जाना, बेहोश हो जाना, कुछ न कुछ गड़बड़ है। हमारी मांग है सरकार से कि प्रशासन ध्यान दे। प्रशासन का कोई अधिकारी, ठीक है तहसीलदार साहब आए, बाकी कोई एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब को भी सूचना दिया, उनको आना चाहिए, यहाँ ध्यान देना चाहिए। जनप्रतिनिधि भी यहाँ नहीं है। तो ये आवासीय विद्यालय इनके माँ बाप इनके भरोसे और सरकार ने पूरा बजट दिया इनको, तो ये लापरवाही है और ये लापरवाही का ठीक होना चाहिए। प्रशासन ध्यान दे और इसका विरोध करेंगे। फिर ये गार्जियन सब खड़े हैं, सब विरोध करेंगे, आंदोलन होगा। ऐसा क्यों हो? और आवासीय विद्यालय उनमें तो ऐसा नहीं हो रहा। देवनारायण कल्याण बोर्ड की और भी आवासीय विद्यालय हैं, उनमें ऐसी कभी शिकायत नहीं है। पहली बार ऐसी शिकायत आई है और ये ठीक नहीं, इसको ठीक किया जाए। सिरोही कोतवाली थाना क्षेत्र के ऐलान होटल के पास अंडरग्राउंड गैस पाइप में अचानक आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि आसपास के लोग भी डर गए। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों तरफ का यातायात बंद करवाया, पर तुरंत प्रभाव से गैस का वॉल्व भी बंद करवाया। उसके बाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान शहर में भी गैस पाइपलाइन लीकेज को लेकर हड़कंप मच गया। हालांकि अचानक लगी इस आग से किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात रही। बूंदी के नैनवा कस्बे में स्थित राज्य के भगवान आदिनाथ जय मारवाड़ा महाविद्यालय में सरकारी कॉलेज की घोषणा होने के बाद स्थायी प्राचार्य नहीं मिल रहा है। व स्टाफ की कमी सहित अन्य कई समस्याओं को लेकर आज छात्र छात्राओं ने कॉलेज के प्रवेश द्वार पर ताला जड़ते हुए जमकर प्रदर्शन किया और जयपुर कोटा नैनवा खटखड़ मार्ग पर जाम लगा दिया। करीब 1 घंटे तक सड़क पर डटे रहे। छात्र छात्राएं मौके पर पहुंची। नैनवा थाना पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवा दिया, लेकिन छात्र छात्राएं एक बार फिर से कॉलेज के प्रवेश द्वार पर ताला जड़कर बैठ गए। उनका कहना था कि कॉलेज में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी कॉलेज में लगातार अव्यवस्थाओं का आलम है। यहाँ पर व्याख्याता से लेकर प्राचार्य की कमी है।
खेलकूद की व्यवस्था नहीं है, लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, जो सब्जेक्ट दिए हैं उनकी यहाँ पर समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में लगातार अव्यवस्थाओं का आलम राजकीय भगवान आदिनाथ जय मारवाड़ महाविद्यालय में देखा जा रहा है, जिसके चलते आक्रोशित छात्र छात्राओं ने आज महाविद्यालय के प्रवेश द्वार पर ताला जड़कर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क को जाम कर दिया। फिलहाल कॉलेज के प्रवेश द्वार पर ताला जड़कर छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को अच्छे वेतनमान के साथ कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रही है। वहीं इसके बाद चित्तौड़गढ़ में यूआईटी रसद विभाग और खनिज विभाग के कुछ अधिकारी अपने कर्मचारी अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हुए अपने ही तय किए हुए समय पर कार्यालय पहुंचने में अपनी शान समझ रहे हैं। वहीं उल्टे लेट लतीफ अधिकारी कर्मचारी समय पर आने वाले अन्य कर्मचारियों को डराने और धमकाने का कार्य भी कर रहे हैं। जब इस बारे में संबंधित विभाग के अधिकारी से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने भविष्य में कार्रवाई करने की बात कहकर इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। चित्तौड़गढ़ में कुछ विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, जिसमें प्रमुख रूप से यूआईटी रसद विभाग और खनिज विभाग में मोटी पगार पाने वाले अधिकारी और कर्मचारी अपनी लेट लतीफी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन सरकार के मंत्रियों और स्थानीय राजनेताओं के संरक्षण के साथ पहुंच के दम पर इन लेट लतीफ अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रशासन भी कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। श्रीगंगानगर में पुरानी आबादी वार्ड नंबर 6 में जलते हुए शव मिलने के मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में दंपति को गिरफ्तार कर 24 घंटे में ही बड़ी सफलता हासिल की। दरअसल श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी क्षेत्र के राधा स्वामी डेरे के पास कल सुबह करीब 7:30 बजे पुरानी आबादी थाना में किसी ने एक व्यक्ति के शव को जलने की सूचना दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची, जलते हुए शव को बुझाया। शव के हाथ पैर तार से बंधे हुए थे। प्रथम दृष्ट हत्या का मामला प्रतीत हो रहा था। इसी आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के तलाश के लिए जगह जगह छापामारी की। इस बीच पुलिस को पता लगा शव को हाथ ठेला गाड़ी लेकर यहाँ तक लाया गया था। इसी आधार पर कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस जांच की तो गांव में एक व्यक्ति लापता है। उसके परिजन से हासिल जानकारी के आधार पर पुलिस ने आगे तफ्तीश के आधार पर पुराने आबादी राधा स्वामी डेरे के पास ही रहने वाले दंपति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस वृत्ताधिकारी अरविंद मेरठ के निर्देशन में थाना अधिकारी सुरजीत कुमार व डीएटी प्रभारी कश्यप सिंह नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए घटनास्थल में साक्ष्य एकत्रित कर तथा तकनीकी अनुसंधान और सूचना एकत्र कर अज्ञात शव की पहचान वीरेंद्र पुत्र भवानी सिंह राजपूत निवासी 7Z श्रीगंगानगर के रूप में की गई तथा इसकी हत्या के आरोप में रोहित पुत्र गुलशन उम्र 23 साल निवासी हबीबगंज लुधियाना तथा आशु उर्फ जैस्मिन पुत्र जगदीश कुमार पत्नी रोहित निवासी शिवरामपुरा मोहल्ला अबोहर को चिंतित कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गणों ने अनुसंधान के दौरान बताया कि मृतक वीरेंद्र सिंह के आरोपी यास्मीन के साथ अवैध संबंध है। आरोपी को यह पता था मृतक वीरेंद्र सिंह विदेश में नौकरी करता है तथा उसके पास काफी मात्रा में पैसे हैं। इस कारण अवैध संबंधों की आड़ में ब्लैकमेल करने के लिए आरोपी गणों ने उसे किराए के अपने मकान में निकुंज कॉलोनी में फोन करके बुलाया तथा पूर्व नियोजित प्लान के अनुसार वीरेंद्र सिंह की हत्या करके मृतक की पहचान मिटाने के लिए शव पर पेट्रोल डालकर जला दिया। आरोपी पुरानी आबादी श्रीगंगानगर की कृष्ण कुंज कॉलोनी में किराए पर रहते हैं, जो जुराबे व पुराने कपड़े बेचने का कार्य करते हैं। तो देख के फिर हमने एफएसएल, एमओबी को डॉग स्क्वाड को मौके पे बुलाया। जो भी साक्ष्य हमारे को मामले में हमने एकत्र किए। उसके बाद डेड बॉडी को हमने मोर्चरी में रखवा दिया। उस समय तक पहचान नहीं हुई थी। उसके बाद कल शाम को देर हमारे उसकी पहचान हुई। उसके एक पता चला कि वीरेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति गायब है। सदर थाने में एफआईआर कर दी। उसके फिर हमने टेक्निक आधार पे पता किया किससे बात हुई थी। उस आधार पे हमने 2 व्यक्तियों को राउंड अप किया, पति पत्नी दोनों, रोहित और उसकी पत्नी जैस्मीन। उनको राउंड अप करने पे हमको पता चला कि इन्होंने उसको फोन करके अपने घर बुलाया। इनका ये प्लान था कि उसके पास काफ़ी पैसे हैं उसके पास, तो पैसों को लूट करने के इरादे से उनको घर बुला के और उसके साथ मारपीट करके उसका वहीं घर पे उन्होंने मर्डर किया। उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने प्लास्टिक की टंकी, पानी की टंकी में डाला उसको, और एक थैली लेके आए और थैली में उसको डाल के और उस घटनास्थल पे वहाँ को फेंका। फिर एक पेट्रोल डाल के उसको आग लगा दी वहाँ पे। तो फिर वहाँ से ये उसकी स्कूटी थी, उस स्कूटी पे आया था
उसकी स्कूटी को भी इधर उधर खड़ा कर दिया। उसके बाद यहाँ से अबोर रवाना हो गया। इसका लड़की का पैर अबोर हो गया। वहाँ से इनको दस्तियाब करके लाए, उनसे पूछताछ चल रही। उसका पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवा दिया गया और उसकी पहचान वीरेंद्र सिंह नाम, वीरेंद्र सिंह राजपूत हैं। सात जड़ के रहने वाले हैं। तो आगे और कार्य कर रहे हैं। प्रदेश बीजेपी की ओर से गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर 200 विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। सरदार शहर विधानसभा को छोड़ बाकी सभी 199 विधानसभा क्षेत्रों में ये जन आक्रोश यात्रा 14 दिसंबर को समाप्त हो गई है। पार्टी सूत्रों की माने तो 11 लाख किलोमीटर से ज्यादा चली यात्रा में करीब 17 लाख शिकायतें आई हैं। पार्टी अब इन शिकायतों को एकत्रित कर जल्दी शिकायतों के पुलिंदे मुख्यमंत्री आवास ले जाए जाएंगे। 1 दिसंबर शुरू हुई जन आक्रोश यात्रा बता दें कि प्रदेश में गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर जहां कांग्रेस की ओर से उपलब्धियां गिनाई गई, वहीं विपक्षी पार्टी बीजेपी ने 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक पहले फेज में जन आक्रोश की यात्रा निकाली। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस यात्रा को झंडी दिखाकर शुरू किया। सरदार शहर विधानसभा को छोड़ दे यात्रा का एक चरण पूरा हो चुका है। अब तक आक्रोश रथ 1,11,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुका है। 199 विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे इस जन आक्रोश रथ के जरिए बीजेपी के नेताओं ने गहलोत सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखा। सीएम हाउस जाएगी 17 लाख से ज्यादा शिकायतें। बीजेपी के इन जन आक्रोश रथ में आम लोगों से शिकायतें भी ली हैं। सूत्रों की माने तो यात्रा चल रहे रथों में रखे शिकायत बॉक्स में करीब 17 लाख लिखित शिकायतें आई हैं। हालांकि पार्टी की ओर से अभी फाइनल आंकड़े जारी नहीं हुए हैं, लेकिन अनुमान अनुसार इन शिकायतों की संख्या 17 लाख के करीब है। सूत्रों की माने तो अब पार्टी इन शिकायतों की छटनी कर रही है। जल्दी जनवरी के दूसरे सप्ताह में इन शिकायतों की पुलिंदों को मुख्यमंत्री आवास ले जाया जाएगा। तो ये था आज का प्राइम टाइम राजस्थान। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।